नमस्कार। अपना पसंदीदा कार्यक्रम गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, हर एक कार्यक्रम में हम एक नया विषय लेकर के आते हैं ताकि आपको उसके बारे में जानकारी दे सकें। आपके जीवन में फैल रही समस्याओं के समाधान करने के लिए आपके साथ हम जुड़े। आपके जीवन में आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं। ज्योतिष में फैले भ्रम को दूर करने के लिए ज्योतिष के प्रति सकारात्मक जो संदेश है इसी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मेरा यही प्रयास है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को बहुत स्नेह अपना प्रेम देने के लिए कमेंटों के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, हम नवग्रहों के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि नवग्रहों का हमारे जीवन पर, हमारी जन्म कुंडली पर कैसा कैसा प्रभाव है। इसी के विषय पर हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछला कार्यक्रम था राहु ग्रह के ऊपर। छाया ग्रह राहु कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव पर कैसा कैसा प्रभाव है, और हमने प्रथम भाव से लेकर के षष्ठम भाव तक, छठे भाव तक आपको बताया था। और आज का जो कार्यक्रम है राहु ग्रह, छाया ग्रह राहु का आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव से लेकर के 12वें भाव तक आपकी जन्म कुंडली में कैसा प्रभाव है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु महाराज जिनकी कुंडली में शुभ अवस्था में होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत इजी मनी इसके पास होती है, बहुत कम मेहनत करके इनको पैसा मिल जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में राहु शुभ अवस्था में हो, प्रिय दर्शकों, राहु विदेश यात्राओं का कारक है। राहु इलेक्ट्रॉनिकल जो बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बड़े बड़े शोरूम, शॉप्स या जो बिजली का सामान बेचने वाली बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो विद्युत उपकरण बनाती हैं फैक्ट्रीज, उसका कारक भी राहु ही है। प्रिय दर्शकों, वकालत का कार्य भी राहु ही करवाता है। राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव से लेकर के 12वें भाव तक कैसा प्रभाव दे रहे हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, 7वें भाव में राहु महाराज एक समझ लीजिए कि नीले वर्ण के कारक है। नीला इनका वर्ण है, जो नीला रंग है वो राहु का ही कारक है। और सप्तम भाव में बैठ करके राहु महाराज, जिनकी जन्म कुंडली में 7वें भाव में राहु महाराज विराजमान है, ऐसे जातक हमने देखा है कि उनका अपने पति पत्नी का आपसी कोई ना कोई बात पे मन मुटाव रहता है, कोई ना कोई उनके बीच झगड़ा सारा जीवन ही चलता रहता है। तलाक के भी योग बन जाते हैं। डाइवोर्स केसेस भी राहु आपको प्रदान कर देता है यदि राहु के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो। प्रिय दर्शकों, परिवार में कलह, परिवार में किसी न किसी प्रकार से जैसे झगड़ा खत्म ही नहीं होना, कि कोई इनके पीछे ही लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर के ऊपर एक झूठा एक कह लीजिए रुआब डालते हैं, उनके ऊपर अपनी मनमानी ही करते रहते हैं, एक डिक्टेटरशिप का कार्य भी करते हैं जिनके सप्तम भाव में राहु है। ना तो इनका पारिवारिक पार्टनर के साथ, अपने जीवन पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ बनती है, ना इनका, यदि भगवान ना करे, इनकी अपने परिवार के सदस्य के अलावा कहीं बाहर पार्टनरशिप होगी, व्यापार क्षेत्र में किसी के साथ कारोबार साझा कर लिया तो भी निरंतर झगड़ा हो जाता है और दोनों को कोर्ट में जाना पड़ जाता है। इनकी इतनी दिक्कत हो जाती है। अष्टम भाव में जिनके राहु है, प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव का जो राहु है ये कुछ अवस्थाओं में आपको शुभ संकेत भी देता है और कुछ कारण ऐसे भी हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अष्टम भाव में जिनके राहु महाराज है, ऐसा व्यक्ति की बातचीत करने का ढंग है, पहले तो सुन लीजिए कि वाणी इनकी बड़ी भारी होती है। आप इनको फोन पे बात करें या इनको आप कोई बात करने का प्रयास करेंगे तो इनकी वाणी बहुत बड़ी कठोर होती है, बड़ी ऊंची आवाज में बात करते हैं, धीरे इनसे बोला नहीं जाता। लेकिन अष्टम भाव रोग आयु का भी कारक है। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव में जिनके राहु है उनको हमने देखा कि गठिए का भी रोग हो जाता है। इनको
हड्डियों के संबंधित, इनको ये जो कंधे हैं, कंधों से संबंधित भी रोग हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा अंदर केमिकल बनना, कोई ऐसा रसायन बनना, ऐसा कोई रोग हो जाता है। क्यों? राहु गुप्त विद्याओं का भी कारक है। गुप्त ये अपनी कोई ना कोई गतिविधि करता ही रहता है, चाहे रोग के रूप में, चाहे आपके जीवन में किसी और रूप में। प्रिय दर्शकों, नवम भाव में जिनके राहु है, नवम भाव का राहु आपको विदेश यात्रा तो करवाता है, परंतु नवम भाव में हमने अक्सर देखा ऐसा थोड़ा सा धर्म के साथ ऐसा व्यक्ति बहुत कम जुड़ा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को हमने देखा ना तो मतलब किसी भी धार्मिक स्थान पे कभी हाथ भी नहीं जोड़ते। जिनके नवम भाव में राहु महाराज विराजमान होते हैं, उनके विरोधी भी बहुत हो जाते हैं। शत्रुओं की इनके ऊपर बड़ी, समझ लीजिए कोई ना कोई शत्रु डेली, कोई ना कोई प्रतिदिन इनका नया शत्रु बनता है। जिनकी जन्म कुंडली में दशम भाव में राहु है, परंतु मित्रों आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जिनकी जन्म कुंडली में दशम भाव में राहु है, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते और ऐसे व्यक्तियों का जीवन बहुत संघर्ष में रहता है। ऐसे व्यक्तियों को धन मिलता है, कृपा रहती है, परंतु इनके जीवन में कह लीजिए जितने मतलब जूते घिसा लिए, इतने इनको कारोबार भी बदलने पड़ जाते हैं। जिनके दशम भाव में राहु है और इनकी कोई ना कोई काम 6-8 महीने, साल, 2 साल काम करने के बाद ना, उस काम में यदि इनको दिखने लगे कि ये काम मेरा चल नहीं रहा, उसको तुरंत की तुरंत बदलने का भी निर्णय ले लेते हैं। जिनके दशम भाव में राहु, बहुत अधिकांश कुंडलियां मैंने दशम भाव के राहु देखे। ऐसे व्यक्ति मन के बड़े अच्छे होते हैं, ये बहुत दूसरे की सहायता करते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश इनकी जन्म कुंडली में एक कह लीजिए कि ये एक आर्थिक रोग है कि इनका काम सेट ही नहीं होता, इनका व्यापार ही नहीं चलता। यदि ऐसे व्यक्ति किसी के पार्टनर भी बन जाते हैं तो उस पार्टनर की भी किस्मत को कलंक लगाते हैं, उस पार्टनर का भी नुकसान कर देते हैं। जिनके दशम भाव में राहु, एकादश भाव का राहु, एकादश भाव का राहु प्रिय दर्शकों, ऐसा व्यक्ति व्यापार में बहुत इनको लाभ मिलता है, इनको विदेश में भी यात्राएं होती हैं, इनको बहुत इनके ऊपर कृपा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी फंसे हुए व्यक्ति को अपने खुद के खर्च से उसके ऊपर खर्च भी कर देते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में राहु महाराज रहते हैं, ऐसे व्यक्ति देखिए दीर्घ आयु भी माने गए हैं, इनकी आयु भी अधिक होती है। जिनकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में राहु है, कानों की समस्या रहती है प्रिय दर्शकों, इनको कानों से कोई ना कोई रोग पनपता है। जिनके एकादश भाव में राहु है, आपके परिवार के किसी सदस्य की जन्म कुंडली में एकादश भाव में यदि राहु है तो आप समझ लीजिए उनको कोई ना कोई कान के संबंध से कोई ना कोई रोग अवश्य होगा। अब हम बात कर रहे हैं 12वें भाव में राहु का प्रभाव। प्रिय दर्शकों, 12वें भाव में राहु महाराज, ऐसा व्यक्ति घर पर नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति का जो चक्कर है पैर में, वो घर से दूर ही लगा रहता है। परिवार मान लीजिए यहाँ पे अपने किसी शहर में रहता है तो खुद वो चाहे बिजनेस के सिलसिले में, चाहे इसकी भाग दौड़ ही लगी रहती। महीने में 2-4 दिन घर पर आया, उसके ज्यादातर समय ये बाहर ही रहता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति को भ्रमण बहुत लगा रहता है। प्रिय दर्शकों, 12वें भाव का राहु, आपको ऐसे व्यक्तियों को हमने अधिकांश देखा, इनको रात को अनिद्रा की बड़ी दिक्कत है, रात को नींद नहीं आती, इनको ऐसी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि कौन कौन से भाव में राहु महाराज का प्रभाव है, उन प्रभावों को आप अपनी जन्म कुंडली पर देखें। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु महाराज शुभ अवस्था में हैं तो बहुत आपके ऊपर कृपा होने वाली है। यदि उसका प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में किसी नकारात्मकता के साथ जुड़ा हुआ है, किसी बुरे ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि है, या किसी बुरे ग्रह की युति के साथ राहु महाराज आपके जीवन में नकारात्मकता दे रहे हैं, तो उसका प्रिय दर्शकों आप कुंडली दिखा करके विश्लेषण करवा करके समाधान ले सकते हैं। मुझसे भी जुड़ सकते हैं, आप नीचे दिए नंबर पर मुझसे संपर्क करके मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए ही
ये कार्यक्रम आपके लिए ही बना है। आपके आशीर्वाद ने ही ये इस कार्यक्रम को बनाया है। हमारी सेवाएं आपके घर तक, आपके पास पहुंचे, इस कार्यक्रम का मात्र यही उद्देश्य है। देखिए, ज्योतिष के बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। मुझे तो ये है कि ये केवल आपके स्नेह, आपके प्यार, अधिकांश लोगों के मेरे पास जो संदेश आते हैं फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, जो लोग मेरे पास जन्म कुंडली दिखाने आते हैं, वो इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप जन्म कुंडली में ज्योतिष के प्रति जो लोगों में भ्रम है उसको दूर करने के लिए आपने ये जो कार्यक्रम हमें दिया है, आप हमारे पास ये जो समाधान पहुंचा रहे हैं, आप जो हमारे तक इस कार्यक्रम की सेवा पहुंचा रहे हैं, वो बहुत उनको सकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मैं यही आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम को ऐसे ही आप स्नेह देते रहें। आपके जीवन में चल रहे आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं भी आपके साथ जीवन भर जुड़ा रहूं। तो कल को इसी समय, इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आपके साथ एक नए विषय के साथ हम दोबारा पुनः हाजिर होऊंगा। समय का अभाव होने के कारण आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।